नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मुकेश जायसवाल भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी राष्ट्रीय सलाहकार सदस्य। मैं आज के दिन आप सबके बीच इसलिए आया हूं कि आज एक खास दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आज जन्म दिवस है। इस शुभ अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं और देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज के दिन हमारे युवा साथी पूरे देश में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो और उस जन्मदिन के शुभ अवसर पर राष्ट्र के युवा अपनी बेरोजगारी की समस्या को लेकर के राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हो। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हो रहा है, ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए जवाबदेह कौन है? स्वाभाविक है जब देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी इसके जवाबदेह हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था 2014 में जब चुनाव जीते थे, उस समय वादा किया था युवाओं से कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? जो वादा किए उस पर खरे नहीं उतरे। नौकरी आज नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि देश में समस्या है। जब प्रधानमंत्री बने थे उसके 1 साल के बाद 2016 में 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और 2016 में नोटबंदी लगा दी पूरे देश में, जिस कारण से क्या हुआ, उसका असर यही हुआ कि बिजनेस व्यापार ठप पड़ गया, कल कारखाने बंद पड़ गए। इस वजह से लोग बेरोजगार हो गए। अब उससे निकलने ही वाले थे तब तक जीएसटी आ गया। अब जीएसटी के चलते भी बिजनेस व्यापार डिस्टर्ब हो गया। इसमें भी लोगों को समस्या आई तो इसमें भी बेरोजगारी हो गया। अब इस तरह से करते करते अब उसके बाद में आज के दिन में क्या हुआ? लॉकडाउन 6 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। जिस समय लॉकडाउन लगाया गया वो सही समय नहीं था लॉकडाउन लगाने के लिए। इस पर गंभीर विचार करना चाहिए था। उसका भी असर पड़ा। ठीक है, असर पड़ा, लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं चीज का असर पड़ा है कि और भी असर पड़ा है? और भी असर पड़ा है। आज निजीकरण के लिए पूरे देश भर में भारत सरकार जैसे बीएसएनएल को, रेलवे को, एयरपोर्ट को, जितने भी राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संस्थान है, सबको निजीकरण की जा रही है। क्यों निजीकरण की जा रही है? इससे तो और भी समस्या आएगी ना। निजीकरण के चलते नौकरी खत्म हो रही है, नया नौकरी निकल नहीं पा रहा है। मोदी जी ने जो वादा किया वो वादा नहीं निभा पा रहे हैं। आखिर इस पर ध्यान कौन देगा? इस पर ध्यान देने के लिए तो भारत सरकार ही देगी ना। आज देश के युवा क्यों बेरोजगार है, क्यों रोड पर आएगा? जिन्होंने वोट दिया मोदी जी को, 14 में भी वोट दिया, 19 में भी वोट दिया, उनको जिताया, बड़ी उम्मीद के साथ जिताया था, बहुत उम्मीद लगाया था। आज सब रोड पर आ गए, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आज भीख मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। बहुत सारे युवा जो है जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? आज ये बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी का। आज ये हमारे लिए शर्म की बात है कि इस बेरोजगारी की समस्या को लेकर के पूरा युवा देश भर में रोड पर निकल पड़े हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। युवा हमारे देश का भविष्य है। युवा ही हमारे भविष्य के जिम्मेदार हैं, जिनके कंधों पर हमारे देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज वो रोड पर उतर गए हैं। क्यों? क्या समस्या है? उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मोदी सरकार बनाई, वो उम्मीद पर किसी भी प्रकार से खड़े नहीं उतरे। इसलिए यह समस्या आ रही है। मोदी जी को यह सोचनी चाहिए थी युवा को रोजगार चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपनी मन की बात सुनाते हैं।
आप भाषण दे देते हैं और आपके पार्टी के लोग बोल देते हैं ये तो जुमला था। ऐसा करने से नहीं काम चलने वाला। युवाओं को रोजगार चाहिए, उनकी बात को सुनिए, कभी बोलिए कि युवा क्या चाहते हैं, पूछिए उनसे, उनकी समस्या को दूर कीजिए। बहुत उम्मीद के साथ आपको वोट दिए थे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और टीवी पर, सोशल मीडिया पर अपने आईटी सेल के द्वारा, बीजेपी के द्वारा हो या भारत सरकार के द्वारा हो या किसी भी प्रकार से हो, दिग्भ्रमित किया जा रहा है युवाओं को। नए नौकरी कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं। जुलाई से सुने हैं कि नए नौकरी पर रोक लगा दिया गया है, नया वैकेंसी पर रोक लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया? एक तरफ आप कहते हैं कि युवा को खुशहाल बनाना है, देश को खुशहाल बनाना है। कैसे खुशहाल होगा देश जब युवा ही हमारे खुश नहीं रहेंगे? युवा का भविष्य अंधेरे में है तो हमारा देश खुशहाल कैसे होगा? ये सब सोचने की जरूरत है। इसी समस्या को लेकर के हम युवाओं को, देश के युवाओं के साथ हैं। हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी युवाओं को मौका भी दे रही है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपसे अपील करती है, सभी युवाओं से, देश के सभी युवाओं से अपील करती है कि आप अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़िए और आपको मौका दे रही है। आप देश की सेवा में आइए, सांसद बनिए, विधायक बनिए और अपनी समस्या को उठाइए। आज के नेता पिछले 70 साल से 73 साल से देख रहे हैं आपके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, दोनों ने बारी बारी से लूटा देश को। कांग्रेस ने 70 साल से लूटा तो 6 साल से बीजेपी सरकार क्या कर रही है? वो भी तो वही कर रही है। एक ने गड्ढा में गिराया तो दूसरे ने खाई में गिरा दिया। यही तो हो रहा है। बारी बारी से दोनों लूटने का काम करते हैं। दोनों पार्टी एक ही है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही है। इसीलिए तो दोनों के विधायक और सांसद एक दूसरे में जाते आते रहते हैं। वो कहीं और जगह सेट नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है देश के लिए। देश के लिए हम लोग विकल्प लेकर के आए हैं। हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश के लिए तीसरा विकल्प के रूप में खड़ी हो रही है। 2024 में पूरे 543 लोकसभा सीटों पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। और ये एक इतिहास होगा देश में, पूरे 543 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी और युवाओं को इसमें विशेष करके मौका दिया जाएगा। और हमारे पार्टी में 33% आरक्षण भी दिया गया है महिलाओं के लिए। जो हमारी पार्टी घोषणा करेगी उस पर खरी उतरेगी। और हमारी खोज है, हमारी उन युवाओं की प्रतिभा की खोज की जा रही है जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए लड़ना चाहते हैं। वैसे युवाओं की खोज चल रही है, प्रतिभाओं की खोज चल रही है। और हम लोग हमारी पार्टी की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हमारी पार्टी की तरफ से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आइए, देश की सेवा के लिए, देश के निर्माण के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए इस पार्टी से जुड़िए। हम सभी युवा वर्ग के लिए जब भी जरूरत हो युवा वर्ग को, हम सब उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आप सबको फिर से नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।